अध्याय 3 के सरकार क्या है, इसके अगले विभाग में अभी हम लोग आ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि अध्याय 3 सरकार क्या है, इसके अगले विभाग में अभी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं। देखिए कि मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से यानी इंक रहती है ना, उससे निशान लगाया जा रहा है ताकि वह एक केवल एक वोट दे सके। और ग्रामीण मतदान केंद्र का ये एक दृश्य हम लोग देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोग मतदान करते हैं तो उस वक्त मतदान करने के पहले हमारे यहाँ पर एक साई यानी इंक लगाई जाती है। तो वो एक निशानी होती है कि इस पुरुष ने या स्त्री ने मतदान किया है। तो लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। अभी आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा ही अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को अब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी और अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। और इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो वे गिने चुने पुरुष बनाते थे। आगे देखते हैं बच्चों। अब भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। अभी इसके लिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की कि गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया और उन्होंने जोर शोर से यही मांग की और कि सभी को वोट देने का अधिकार चाहिए। उसके बाद 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता था। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। यहाँ पर हम लोग एक चित्र देख सकते हैं जिस चित्र के अंदर हम लोगों को महात्मा गांधी जी, उसके बाद हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और उसके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब कई नेता है उसके उनके साथ जो कुछ बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वोट्स फॉर वुमेन, कुछ वुमेन्स मतलब कुछ महिलाएं अपने वोट्स के लिए मतलब उनको भी वोट देने का पूरा पूरा अधिकार है, उनको भी मतदान करने का पूरा पूरा हक है। इसके अंदर हम लोग इस चित्र के अंदर देख सकते हैं। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों के सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और संघर्ष उन्होंने किया था। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए। मतलब महिलाओं को भी पूरा पूरा अधिकार है कि वो भी मतदान करें। आगे देखते हैं। संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी थी और इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है कि वोट देने का अधिकार।
युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में चले गए थे और इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया था जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाए रखी थी कि महिलाएं ये काम कर ही नहीं सकती और इसी तरह महिलाओं को निर्णय लेने के समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी चली गई और भूख हड़ताल पर भी बैठ गई थी। यहाँ पर हम लोग अगर देख सकते हैं कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों के बाद यानी 1928 में मिला। और ये हमारी कुछ भारत की तस्वीरें हैं जहाँ पे ग्रामीण भाग है, जहाँ पर और शहर भी है, जहाँ पर महिलाएं वोट करके बाहर आके अपने अपने आप को दिखाई दे रही है कि उन्होंने मतदान किया है। और कोई महिला ये दिखा रही है कि उनके वोटिंग कार्ड भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ महिलाएं वोटिंग कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत सरकार के स्तर के बारे में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि एक विभाग से दूसरा विभाग में अगर वही प्रश्न दिया गया तो भी आपको उसका उत्तर अपने अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।